विकास का एक तरह से ड्रामा हो रहा है। ये गड्ढा ये देखिए पैच वर्क किया गया है, आपको दिखा दें, रिपेयरिंग की गई है, मिट्टी पत्थर सब अलग अलग है, ये रिपेयरिंग है। मतलब ऐसी दिक्कत आती है कि बारिश के टाइम में मैं गाड़ी सोचती हूँ लगाऊं कहाँ पे, उतरना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस है। सड़कों में गहरे गहरे गड्ढे हो रखे हैं, बड़े बड़े पत्थर जो है वो निकल कर के आ रहे हैं। पतली सी तय डालते हैं, वो उखड़ जाती है, कुछ दिन बाद फिर ऐसे गड्ढे हो जाते हैं। बजरी या फिर मैं समझता हूँ शायद रेत डाल दी गई है। तो क्या इस वजह से ये पुख्ता इंतजाम लग रहा है आपको, इससे रोड जो है खाली दोबारा नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल ये पुख्ता इंतजाम कहाँ से। मैं बाहर भी बहुत रहा हूँ तो मैंने रोडें अच्छी भी देखी हैं, इससे बहुत अच्छी रोड बन सकती है। पानी भर जाता है तो दिक्कत आती है? हाँ, पानी तो बहुत दिक्कत है, पैदल चलने वाले की तो और दिक्कत है। ये गड्ढे जो इतने गहरे हो गए हैं, रिपेयरिंग का काम भी हुआ लेकिन फिर भी ये हालत हो गई है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी तो है। डेफिनेटली कमी है, बिल्कुल नजर आ रहा है क्लियरली, तो कमी तो है ही। एट द प्रेजेंट जो कंडीशन नजर आ रही है वो नो डाउट कि बहुत ज्यादा बेकार है। विधायक है सविता कपूर जी, वो भी कहती है कि हम विकास कर रहे हैं। वसंत बिहार जो नहीं कर रहे, कुछ विकास नहीं कर रहे। बजरी निकल रही है लगी, और पैच वर्क के नाम पर सिर्फ जो है खाना पूर्ति की जा रही है। पानी दिखता नहीं है और लोग गड्ढे में गिरते भी। मेरे दोस्त भी, मैं भी फुटबॉल खेलता हूँ, हम भी कितने बार आते हैं तो हम भी ऐसे कभी स्लिप हो जाते हैं। तो नेवर एंडिंग है ये प्रॉब्लम। कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, सब नेता क्या ठेकेदार लोग सब खा जाते हैं। और रोड आधी बन रही है, आधी वो नहीं बना रहे हैं। ये क्या हो रहा है, पूरी एक रोड क्यों नहीं बन रही है? नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड की ऐसी एक विधानसभा में जैसे सबके पूरे उत्तराखंड में आदर्श विधानसभा माना जाता है। आदर्श विधानसभा इसलिए क्योंकि यहाँ से जो 8 बार लगातार विधायक हैं, स्वर्गीय हरिवंश कपूर साहब रहे हैं, उसके बाद उनकी धर्मपत्नी भी एक बार विधायक रही हैं, अभी वर्तमान विधायक हैं देहरादून कैंट विधानसभा से। और आज आपको हम उस विधानसभा का ऐसा विकास का नमूना दिखाएंगे जिसके बाद आपको भी हैरानी का सामना करना पड़ेगा। आइए, इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून कैंट विधानसभा के वसंत विहार क्षेत्र के सुविधा सुपरमार्केट के ठीक सामने वाली रोड पर। आप इस देखेंगे इस विकास का नमूना क्या है। ये रोड जो है पिछले हर साल बारिश यहाँ पर लगातार होती है और जो विधानसभा में विधायक हैं वो लगातार यहाँ पर काम कराते रहते हैं। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अभी इसकी स्थिति क्या है? जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और जब यहाँ पर बरसात अभी हो रही, बरसाती महीने चल रहा है, तो लोग धूल धक्कड़ गड्ढों में ऊपर तक पानी भरा रहता है और पानी के बाद यहाँ पर जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है वो बड़ा ही दुखद है। आप देखेंगे इसको आदर्श विधानसभा कहा गया है, उसके बावजूद भी लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पानी भरा हुआ है, ये बड़े बड़े गड्ढे हैं और आप देखेंगे यहाँ पर पैच वर्क भी किया गया। नगर निगम और विधानसभा की जो विधायक है उनके द्वारा भी अमला भेजा जाता है। वसंत विहार जो है देहरादून कैंट का सबसे पॉश, सबसे बेहतरीन इलाका है, उसके बावजूद भी उस इलाके की सड़कों का हाल आप देखेंगे। आइए आपको आगे ले चलता हूँ, मंजर दिखाता हूँ, वो मंजर जिससे सवालात खड़े होंगे देहरादून विधानसभा कैंट के विकास पर, विकास के मॉडल पर। आप देखेंगे इतना पॉश इलाका है और उसके बावजूद भी सड़कों की जो हालत है वो ऐसी है जैसे कि मानो कई वर्षों से विकास नहीं हुआ हो। अब हम यहाँ पर आप खुद देख लीजिएगा, इस सड़क जो है इसमें ये देखिए मेरा पूरा पैर जा रहा है, इतना गड्ढा है। ये गड्ढा ये देखिए पैच वर्क किया गया है, आपको दिखा दें, रिपेयरिंग की गई है। और रिपेयरिंग कैसी है, ये मिट्टी पत्थर सब अलग अलग है, ये रिपेयरिंग है, ये विकास कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ ये नगर निगम है या फिर जो विधानसभा की विधायक जी ने जो अमला भेजा वो रिपेयरिंग है। मैं जानता हूँ तो ये किस तरह का विकास हो रहा है, आखिर ये क्या सिर्फ विकास का एक तरह से ड्रामा हो रहा है या फिर विकास कहीं ना कहीं जो है वो करना नहीं चाह रहे। आप देखेंगे सड़कों में गहरे गहरे गड्ढे हो रखे हैं, बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो निकल कर के आ रहे हैं और जब यहाँ पर पानी भर जाता होगा, आप देख रहे हैं टायर जो है बिल्कुल कितना गहराई में जा रहा है, फिर उठ रहा है, गहराई में जा रहा है, उठ रहा है, जिस वजह से जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब बरसात होती है पानी पूरा का पूरा भर जाएगा यहाँ पर, और भरने के बाद में जब लोग यहाँ पर आएंगे, चाहे वो बाइक वाले हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, जब यहाँ से गुजरेंगे तो कहीं ना कहीं गड्ढों में उस तरह फंसेंगे और गिर जाएंगे, तो आप समझिए किसकी जवाबदेही होगी। सबसे बड़ा सवाल ये। आप आइए और आपको दिखाता हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ एक टुकड़ा हो, ये आइए आपको ये आदर्श विधानसभा का आदर्श इलाका वसंत विहार है ये, और उसका फेज 2 है। आप देखिए ये गड्ढा, ये इतना बड़ा गड्ढा है, देखिए पूरा मेरा पैर जा रहा है, ये गड्ढा है। मतलब क्या मैं कहूँ, बजरी निकल रही है लगी और पैच वर्क के नाम पर सिर्फ जो है खाना पूर्ति की जा रही है, सिर्फ खाना पूर्ति। आप देख रहे हैं ये गड्ढे बड़े बड़े हो रहे हैं, पत्थर निकल रहे हैं। तो क्या विधानसभा में जिसको आदर्श विधानसभा कहा गया है उसमें विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? आखिर क्यों जो है, चाहे वो निगम है या फिर विधानसभा की जो विधायक हैं, वो क्यों इस सड़क को इतना पुख्ता नहीं कर पा रही हैं वसंत विहार के लोगों के लिए, जिससे कि वसंत विहार के लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े?
देख ही दे रही है हमारे साथ ये रिपोर्ट से। आपकी जो भी वर्तमान विधायक हैं और इससे पहले हरवंश जी विधायक रहे, लगातार 9 विधायक बार रहे हैं और आदर्श विधानसभा माना गया है कैंट विधानसभा को। और वसंत विहार फिर भी इतना अच्छा इलाका है, फिर भी सड़कों की हालत, इतने बड़े बड़े गड्ढे, जनता परेशान हो रही है। अब वो तो भाई सब वही ठीक करेंगे, हम क्या कर सकते हैं इसमें। मतलब वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप परेशान नहीं होते हैं? नहीं, परेशानी तो ही, गाड़ी चलाने में दिक्कत तो ही। दिक्कत होती हाँ, होगी बिल्कुल आपको। दिक्कत होती है। और हर बार जैसे पैच वर्क भी किया गया लेकिन वो खाना पूर्ति है, पुख्ता इंतजाम कुछ नहीं हो रहा है। अभी तो भैया आपका पुल तक टूट गया और क्या होगा। हाँ, पुख्ता इंतजाम नहीं है ना लेकिन नहीं अभी ये हालत आप लेकिन देखेंगे जब ये बरसात का समय आ रहा है, बहुत बुरा हालत है। बुरा हालत है। तो आप देखिए कि हर साल यहाँ पर जो है पानी भर जाता है, जी जी। फिर भी कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं हो पा रहा, आपको क्या लगता है? अब वो तो सरकार की गलती है। अरे गलती है सरकार जैसे की। विधानसभा की जो विधायक है सविता कपूर जी, वो भी कहती हैं कि हम विकास कर रहे हैं। वसंत विहार जो नहीं कर रहे हैं, कुछ विकास नहीं कुछ कर रहे विकास नहीं कर रही है। हम्म। अच्छा, जैसे कि जो वसंत विहार जो इलाका है तो सबसे अच्छा इलाका माना गया कैंट हाँ, विधानसभा का, फिर भी इसकी सड़कों की हालत ऐसी है, पानी भर जाता है, दिक्कत आती हाँ, है। पानी तो बहुत दिक्कत है, पैदल चलने वाले को तो और दिक्कत है। गाड़ियों में जब दिक्कत आ रही है तो पैदल चलने में दिक्कत रहती होगी। तो आपको लगता है कि सविता जी विकास कर रही हैं क्षेत्र का? अब विकास क्या कर रही हैं, वो तो अब सर के ही बता रहे ना, विकास कर रहे नहीं कर रहे, सर के बता रहे। तो इस बार जनता जो है क्या दोबारा मौका देगी उन्हें चुनावों में या कुछ बदलाव करेगी? अब इसके लिए तो अब पता नहीं मेरे को तो। आपके हिसाब से, जैसे आप देख रही हैं, जिस हिसाब से मामला जो है, आपका अगर क्या मत कहता है? अब हम क्या कह सकते हैं इसमें, तो हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं अब तो। चलिए ठीक। हाँ भाई जी, रुक जाओ। क्या कहोगे, साइकिल चला के जा रहे हो आप, सड़क की जैसे जो हालत अभी बनी हुई है, आप जिस सड़क से अभी निकल के आए, दिक्कत नहीं हो रही साइकिल चलाने में? साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है सर। दिक्कत हो रही है? हाँ जी सर। तो एक सेकंड इधर आ जाओ आप, जरा आइए आप प्लीज। तो ये सड़क जैसे आप साइकिल चला रहे हो, जी तो सर। भाई सड़क की जो हालत है बड़ी खराब नहीं है? बिल्कुल खराब है सर। खराब है। जी सर। तो फिर इसका कौन इलाज करेगा? विधायक जी तो कह रही हैं कि हम हर जगह विकास करा रहे हैं। सर ये तो मुझे नहीं पता कि कौन इलाज करेगा, लेकिन करना चाहिए करना चाहिए कि नहीं बिल्कुल करना चाहिए, करना ये चाहिए बताओ सर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि गड्ढे इतने गहरे गहरे हो गए हैं, लोगों को निकलने में परेशानी नहीं होती होगी? बिल्कुल होती होगी सर। दिखता है कि नहीं लोगों को? जी सर। फिर भी लेकिन जो निगम है या फिर जो विधायक है काम नहीं करा रही हैं, आपको ऐसा लगता है? पता नहीं सर, मुझे काम तो अच्छा, पानी हर बार भर जाता है यहाँ पर, ये हालत रहती है? हाँ सर, पानी तो हर बार भरता है। हर बार ये हालत हाँ है। जी। कहेंगे आप यहाँ से गुजर रही इस रोड से, हम तो लोगों से बात कर रहे हैं कि इतनी आदर्श विधानसभा है कैंट विधानसभा, फिर भी रोड की जो हालत है बड़ी खस्ता है, लोग कैसे परेशान जी, हैं? बहुत ज़्यादा वाली, मतलब ऐसी दिक्कत आती है कि बारिश के टाइम में मैं गाड़ी सोचती हूँ लगाऊं कहाँ पे, उतरना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है। यहाँ भी देखो, वहाँ भी देखो, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। तो इस वजह से प्लीज़ कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, जैसे कि आप डेफिनेटली देख रही हैं करना कि गड्ढे जो इतने गहरे हो गए हैं, रिपेयरिंग का काम भी हुआ, लेकिन फिर भी ये हालत हो गई है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी तो है ना? डेफिनेटली कमी है, बिल्कुल नज़र आ रहा है क्लियरली, तो कमी तो है ही है। इसी जैसे अभी यहाँ की जो वर्तमान विधायक हैं सविता कपूर जी, आपको लगता है थोड़ा सा विकास में कमी है जब से वो विधायक बनी है, या बेहतर देखिए, हो रहा है मैं विकास? बहुत ही क्लियरली बताऊं, मेरे को कुछ इस बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं यहाँ इस तरफ की नहीं हूँ। मैं हूँ अपना ब्लड बैंक साइड, जी। विजय पार्क से। जी। तो इस वजह से एट द प्रेजेंट जो कंडीशन नज़र आ रही है वो नो डाउट कि बहुत ज़्यादा बेकार है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। राइट। ठीक। ये आप जैसे बड़ा भारी सामान लेकर आ रही हैं और ऐसी सड़क से गुजर रही हैं, क्या लगता है कि नहीं कि भाई खतरा है? नहीं, खतरा तो है ही। कोई स्कूटर इधर गिर जाए, कुछ है। आप देखिए गहरे गहरे गड्ढे हो रखे हैं। हाँ, और मतलब फिर ठीक भी होता है कि नहीं होता ये? अरे ठीक होता है, फिर महीने 2 महीने बाद इसकी परत उतर जाती फिर है। हो जाती है। हाँ, मतलब सही से ठीक नहीं कर ना, रहे हैं ना? पतली सी तय डालते हैं, हाँ, वो उखड़ जाती है। फिर वापस आ जाता है। अच्छा, पानी जब भर जाता होगा यहाँ पर, तो फिर क्या चलने में या फिर मान लीजिए पानी भरने में निकलते ही नहीं। निकलते ही नहीं है? और क्या भैया, हम एज हो गई है हमारी, तो फिर कहीं सिटीजन मान लीजिए कैसे कुछ है, कहीं टेढ़ी मेढ़ी में, हाँ। तो इसलिए हम तो निकलते ही नहीं बारिश में। लेकिन जैसे कि इसीलिए हम बरसात हो, बादल से पहले ही निकल के आ गई मैं। क्या कहें आप? हाँ, जैसे पानी भर जाता होगा फिर तो पता चलता ही नहीं कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है। ये तो है ही। दिक्कत रहती है। हाँ, परेशानी तो होती है। पुख्ता इंतजाम नहीं हो पा रहा है, ना ही कुछ पुख्ता नहीं है, कुछ दिन बाद फिर ऐसे गड्ढे हो जाते हैं। फिर गड्ढे हो जाते हैं। तो फिर इस बार जो आपकी जो विधायक हैं, फिर कैसे आप उनको समझाएंगे ये मामला? अरे अब क्या समझे, कोई सब एक से हैं। जनता इस बार फिर क्या चाह रही है, वापसी मौका देगी उनको कि क्या क्या बदलाव करेंगी इस बार सविता जी कपूर? अभी सारे एक से हैं, सारे एक से हैं, और क्या, कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, सब नेता क्या ठेकेदार लोग सब खा जाते हैं। ये सब खा जाते हैं। तो जैसे हमारे साथ एक युवा साथी भी यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? यहाँ से गुजर रहे थे, हमने आपको अभी रोका। ये जो रोड की जो हालत है, इस विधानसभा को आदर्श विधानसभा कहा गया है कैंट विधानसभा, क्योंकि एक तो सबसे पहले जो वसंत विहार है काफ़ी पॉश इलाका है,
उसके बावजूद यहाँ की जो विधानसभा के विधायक हैं वो स्वर्गीय हरिवंश कपूर साहब, वो 9 बार विधायक रहे, एक बार भाजपा से, और अभी उनकी धर्मपत्नी विधायक हैं। इतनी बार विधायक होने के बावजूद भी याद रहेंगे ये जो सड़क है आप देख पा रहे हैं, आप गुजरे भी यहाँ से दचकों में, तो क्या लगता है ये डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, बेहतर हो रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं आपको बहुत एक चीज़ बताऊंगा। मेरा स्कूल यहीं पीछे, मेरा पीछे स्कूल था। मैं इस जगह में, मुझे 20-25 साल हो गए हैं। अगर आप बात करेंगे अभी इस रोड की, ये कंडीशन अभी भी बहुत अच्छी है। ऐसी हज़ारों रोडें हैं इसकी, इस लेन्स में जितनी भी हैं, सभी की हालत लगभग ऐसी है। और हम बात कर रहे हैं उन इलाकों की जो बहुत पहले से डेवलप्ड हैं, जैसे ये वसंत विहार है, इंदिरा नगर, ये पहले से इस्टेब्लिशमेंट है। अगर यहाँ पर नहीं हो रहा है तो फिर और जगह कहाँ पर होगा? मैं जाता हूँ, मेरा ऑफिस IT पार्क में है, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि एक पूरा सिंगल पैच कहीं पर सही नहीं है। और वो रोड आधी बन रही है, आधी वो नहीं बना रहे हैं। ये क्या हो रहा है? पूरी एक रोड क्यों नहीं बन रही है? ये क्या हो रहा है? ये रोड का स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाते हैं कि आधी इधर की बनाएंगे, आधी कभी उधर की बनाएंगे। तो ये तो इस स्ट्रक्चर में ही सवाल है कि आप ऐसे क्यों करते हैं कि ये आधा ही काम मिल रहा है आपको, या मतलब क्या हो रहा है इसमें? जैसे कि अभी आप देखेंगे, जैसे अभी तो बरसात का पानी जमा नहीं है, पर जब बरसात होती है और यहाँ पे ये इस रोड पे पानी भर जाता होगा, तो आपको लगता है कि कितना खतरा है इस रोड पर आप लोगों के लिए जब लोग गुजरते हैं? जी, मैं रहता हूँ इंजीनियर्स एनक्लेव में। तो आप यहाँ से इंजीनियर्स एनक्लेव जाएंगे तो वहाँ पर एक खाले का रास्ता है, तो वहाँ पर इतना पानी भरता है तो वो दिखता भी नहीं है रास्ता। कितने बार ये ITBP रोड यहाँ पर पास में है, तो वहाँ पर पानी दिखता नहीं है और लोग गड्ढे में गिरते भी हैं। मेरे दोस्त भी, मैं भी फुटबॉल खेलता हूँ, हम भी कितने बार आते हैं तो हम भी ऐसे कभी स्लिप हो जाते हैं। तो नेवर एंडिंग है ये प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है वो तो सरकार ही जाने, बट ये तो देख ही रहे हैं हम बचपन से। कई लोग बता रहे हैं कि भाई इस पर रिपेयर भी हुआ, पैच वर्क आप देख रहे हैं, ये जो है ये पैच वर्क है। लोग कह रहे हैं कि भाई जो गट्टी है, गट्टी को नीचे रखा गया, उसके बाद ऊपर बजरी या फिर मैं समझता हूँ शायद रेत डाल दी गई है। तो क्या इस वजह से ये पुख्ता इंतजाम लग रहा है आपको? इससे रोड जो है खाली दोबारा नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल ये पुख्ता इंतजाम कहाँ से? मैं तो ये बोलूँगा ये इंतज़ाम ही इसलिए बनाया, ये इंतज़ाम ही है, हम लोगों के लिए इंतज़ाम नहीं है। ये इंतज़ाम है उन लोगों के लिए जिनकी जेबें भरेंगी इसके बाद, इस साल के बाद दोबारा वो रोडें बनाएंगे, 2 साल बाद बनाएंगे, उनकी जेबें इसी से भरेंगी। वरना रोडें, मैं बाहर भी बहुत रहा हूँ तो मैंने रोडें अच्छी भी देखी हैं, इससे बहुत अच्छी रोड बन सकती है और 2-3 साल 5 साल तो चलती हैं। क्या हो रहा है? मतलब ये पिछले साल बनी थी, मेरे घर के पास जो रोडें हैं वो हर साल बनती हैं। आप अगर जाएंगे यहाँ पर ये ITBP रोड जो है उसमें इतना काम चलता है, वो हर बार टूटती है, हर बार बनती है, कुछ कहीं से कोई समाधान नहीं, सॉल्यूशन नहीं है। मतलब एक तरह से सोल्यूशन तो क्या, लोग अगर उठेंगे, लोग अगर आवाज़ उठे, यहीं लोग अगर बैठ जाएं, यहीं पर अगर लोग बैठ जाएं तो वहीं से फिर जन आंदोलन चलेगा। बट फिर वो लोग बैठेंगे नहीं क्योंकि उनको अपने घर में ज़्यादा सहूलियत मिल रही है। मैं तो थोड़ा देखा लोगों, आप दर्शकों ने कि जो हमारे भाइयों ने बड़े खुलकर के सारी बात को बताया कि किस तरह से जो है रोड क्यों नहीं बन पा रही पुख्ता। हर बार उन्होंने तो यहाँ के रहवासी, उन्होंने पूरे खुल करके बता दिया है बात कि भाई रोड बनती है फिर उखड़ती, बनती है फिर उखड़ती। क्यों? क्योंकि पुख्ता इंतजाम नहीं कर रहे। या तो वो करे, या तो भ्रष्टाचार हो रहा है, या कमीशन खोरी है, ये तो वही लोग जाने जो कर रहे हैं। क्योंकि इस पर जिस तरह से पुख्ता इंतजाम होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रहा, सवाल सबसे बड़ा ये है। और ये जो सड़कों पर रिपेयरिंग हो रही है, आखिर ये रिपेयरिंग कर किस लिए? क्या खाना पूर्ति के लिए रिपेयरिंग कर रहे हैं? आदर्श विधानसभा के आदर्श जो स्थल है वसंत विहार, इतना पॉश इलाका, उसके बावजूद भी सड़कों की ऐसी हालत जो है कई तरह के सवालात खड़े करती विधानसभा के विधायक पर, निगम कर्मचारियों पर, और भी तमाम जो भी इसमें सम्मिलित थे उन सभी पर। आप देख रहे हैं जिस तरह से जो सड़कों की हालत खराब है। हम उस तरफ भी चल के देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या पूरा मामला है। तो दर्शकों, अब हम आ गए हैं इसके पूरे के पूरे मध्य के बीच में। आप देखेंगे यहाँ पर भी एक बड़ा गड्ढा है और सड़क पर ये जो रिपेयरिंग की गई है, रिपेयरिंग सबसे बड़ी होता है। आपको रिपेयरिंग खुलासा करके दिखाता हूँ मैं। ये जो गिट्टी है, ये देखिए जरा, ये रिपेयरिंग का हाल है। ये देखिए, ये बजरी एक तरफ से हट रही है और ये जो रिपेयरिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई रिपेयरिंग कैसे कर पा रहे हैं? इतनी सड़क की पुख्ता जो बात कर रहे हैं, सड़क की जो कह रहे हैं, और एक तरफ इंटरलॉकिंग देखिए, इंटरलॉकिंग रख दी है इन्होंने। ये इंटरलॉकिंग है, बजरी है, गट्टी है, ये क्या इंतजाम है भाई? ऐसा कैसा विकास किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये। इतना धन आ रहा है विधानसभा की जो आदर्श विधायक है सविता कपूर जी पर, और लगातार 8 बार के विधायक उनके स्वर्गीय पति भी रहे हैं, उसके बाद सविता कपूर जी भी विधायक हैं। 9 बार का एक टर्मोलॉजी जो होती है, कितना बड़ा कार्यकाल रहा, उसके बावजूद भी वसंत विहार जैसे इतने पॉश इलाके का, आदर्श विधानसभा का ये हाल है, जहाँ पर रिपेयरिंग जो है वो ऐसे की जा रही जैसे कि मान लो कोई नई नवेले विधायक ने रिपेयरिंग करवाई, कमीशन खाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, ऐसा लग रहा है। खैर,
अब ये सब जो सवालात खड़े हो गए हैं इस तमाम चीज़ों पर, ये जवाब जो है कौन देगा? निगम देगा, निगम के कर्मचारी देंगे, या फिर जो सरकारी अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी के वो देंगे सड़क बनवाने वाले, या फिर जो वर्तमान विधायक हैं विधानसभा की वो देंगी? क्योंकि उनके अंतराल में, उनके दृष्टिगत में सारे ये सवालात हैं, ये सब चीज़ें हमने खोल करके रख दी कि आखिर ये विकास जो है वो कैसे हो रहा है। बहरहाल आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस तरह की और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स को, इंटरव्यूज़ और न्यूज़ को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।